गिरावट आई निफ्टी में बहुत तेज गिरावट होने के बाद हमें तो ये पता था कि डे हाई ब्रेक होगा या डे लो ब्रेक होगा। एक अच्छा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि अगर निफ्टी में अगर तुम एक दिन प्रॉफिट इकट्ठा करते हो ना, दूसरे दिन ना तुम्हारे अंदर ट्रेड लेने की क्षमताएं होती है और तुम्हें ट्रेड लेने की वो चीज़ें थी। इसमें दो चीज़ें थी, ये बड़ी कैंडल बनी, यहाँ से मार्केट गिरेगा, ये मार्केट उठेगा, ये दो चीज़ें थी। प्रीवियस डे का लो था 23,875 रुपये 73 रुपये, और यहाँ पे इसने जो लो बनाया था 23,927 रुपये। 23,927 रुपये का लगा के एक कॉल साइड एंट्री बन सकती थी हमारी कॉल। बट जब तक तुमने प्रीवियस डे में कोई प्रॉफिट बुक नहीं करा ना, तो तुम अपनी कैपिटल पे रिस्क लेने से डरोगे, बहुत सारी फियर ऑफ मिसिंग आउट रहेगा, बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं। और यहाँ पे दो सिनेरियोज थे, तो कल मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं, तो मैंने थोड़ा सा अपने ब्रेन को रिलैक्स दिया, क्योंकि परसों का तो प्रॉफिट आ ही नहीं पाया था और कैपिटल नहीं थी। और सेम कैपिटल से सेम ट्रेड करना थोड़ा सा डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम ये वाला देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डोजी टाइप की बनी। अब इस कैंडल का स्टॉप लॉस ये 3 माह। अब यहाँ पे जो ये उस दिन थर्सडे पे जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई, और ये क्लोजिंग के बाद ये शो कर रही थी कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। अगर मार्केट 23,875 के नीचे जाती, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस तुम्हारे माइंड में पहले से नंबर फिक्स होना चाहिए, 23,775 पे मैं निकल जाऊँगा। हाँ, 23,775 पे मैं पुट की या कॉल की एवरेज नहीं मारूंगा, मतलब कॉल या पुट की मैं एवरेज नहीं मारूंगी 775 के नीचे। वो पहले से तुम्हारे पास दिमाग होगा ना, तो डर नहीं लगेगा, फियर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंट होगा तो तुम अपने ट्रेड से वो लगाने के लिए नहीं दोगे, और तुम्हें पहले से चीज़ें मैनेजेबल होगी। भाई ऑप्शन की प्राइस इतनी तेज भागते, मतलब जो मेरी गलतियाँ बहुत हुई हैं इस साल 2024 में, भाई भर भर के गलती हुई है। वो गलतियाँ नहीं बोलते ना, बेवकूफ़ियाँ बोलते हैं। जो बेवकूफ़ियाँ थी वो आदत में कन्वर्ट हो गई। जो तुम्हारी चीज़ें आदत में कन्वर्ट हो जाती है, तो यू कांट ग्रो टू मच। और जिस हिसाब से ग्रोथ चाहिए और जिस हिसाब से तुम्हें आगे बढ़ना है ना, उसके लिए जैसे सपोज शादी करनी है, शादी के लिए पैसा चाहिए, तुम्हें गाड़ी लेनी है, गाड़ी के लिए पैसा चाहिए, तुम्हें यूरोप घूम के आना है, उसके लिए 20-25 लाख रुपए चाहिए, तुम्हें एक अपना अपना एक रेंटल के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, उसके लिए 1-2 करोड़ रुपए चाहिए, रेंटल के 1-2 करोड़ रुपए चाहिए, तुम्हें एक पैसिव इनकम चाहिए। ये पैसे कमाने हैं ना, दिमाग से कमाया जाता है। पैसे के लिए ना पहले सोचा जाता है, सारी चीज़ें करी जाती है। ऐसा नहीं कि तुम कॉल ऑप्शन में, भाई ये बहुत टफ है इसमें पैसा कमाना, इट इज़ अ हार्डेस्ट वे टू मेक मनी। और यहाँ पे देखो थर्सडे वाले दिन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लग सकता था 23,884 रुपये का, और फिर यहाँ से ये यहाँ पे गया। उसके बाद देखो, अब तुम्हें क्या था, फ्राइडे को थर्सडे वाले दिन था कि प्राइस कंसोलिडेट करे। मैं यहाँ पे भी तो इसने प्राइस ने कंसोलिडेट किया, पर उन्हें सेंसेक्स की एक्सपायरी में सबका पैसा जीरो करना था। दे वांट कि ऑप्शन सेलर पैसा कमाए, दे डोंट वांट कि ऑप्शन बायर पैसा कमाए। तुम्हें अपने दिन का ढूंढना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग का दिन कब है, ऑप्शन सेलिंग का दिन कब है, और वो सेटअप कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें कैसे होती है। अब तुम यहाँ पे देखो, ये वाला पैटर्न बना, और ये डे लो के नीचे नहीं आ पाया इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब तुम ऑप्शन में जाके 360 डिग्री पे जाके देखोगे, 360 डिग्री में जाके यहाँ पे कॉल और पुट दोनों का चार्ट लगा के देखोगे, तो स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड होंगे ना। अब देखो, इस पे 108 रुपये की, इस पे 108 रुपये का इसका, इस पे 108 रुपये की इसकी सपोर्ट थी। भाई 108 से भाई ये जा रही है पूरी की पूरी 210 रुपये, भाई 100 रुपये मिल रहे हैं। वो कंसोलिडेशन के बाद उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, क्या पता ब्रेकआउट मंडे को हो, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को। तो वहाँ जाके जब तुम चीज़ों को मैनेज करोगे ना, तो चीज़ें एक्सेप्टेबल होंगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ये वाली चीज़ देखो, ये उस दिन वाला था निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट में, वो 5 मिनट में दिखाया था। 15 मिनट में देखो, यहाँ पे इसने बस उस कैंडल का लो बनाया, देन वो ऊपर चली गई, ठीक है। और अब तुम बैंक निफ्टी में जाके देखो, बैंक निफ्टी में तुम चीज़ें देखोगे ना, तो चीज़ें ना बहुत अच्छे से समझ में आएंगी तुम्हें। बैंक निफ्टी में बात कर रहे थे 800 की पुट की, ये 800 की पुट थी ना, 51-800 की पुट थी या 51-900 की पुट थी, 51-800 की पुट थी आई थिंक सो, 51-800 की पुट, 51-900 की पुट। हाँ, तो इस वाली पुट में जो तुम्हारा जस्ट अ मिनट, ये पुट, हाँ, जैसे कि यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया 10 बजे के बाद, ये 610 रुपये से लेके 770 से 76, उसके बाद यहाँ दोबारा से आया। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लग रहा था, ये वाला 600 रुपये का स्टॉप लॉस लग रहा था। भाई तुम 630 में एंट्री लो ना, 600 रुपये का स्टॉप लॉस ना, 3000 का रिस्क लो, 10,000 का प्रॉफिट लो, प्रॉफिट में लेके लिख लो। भाई ये तुम्हें चीज़ें करनी पड़ेगी। और उसके बाद शाम को टूटा ये प्रीमियम, तो ये प्रीमियम थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा, इस प्रीमियम में थोड़ा सा अपना वो देना पड़ेगा। और इसमें देखो, इसमें ये एम पैटर्न बना हुआ था, और इसने अपना डे लो, मतलब प्रीवियस डे का प्राइस का टेस्ट करने की कोशिश की थी, 51,782 रुपये का, और इसने 51,777 रुपये।
प्रीवियस डे पर निफ्टी ने प्रीवियस डे वो नहीं करा, क्योंकि वहाँ पे उसकी एक्सपायरीज थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी के साथ, थोड़ा सा स्मार्ट बन के, थोड़ी सी चीज़ें करके ना यहाँ पे ना ये चार्ट को अंडरस्टैंड करके कि बैंक निफ्टी कहाँ पे अपना प्रीवियस डे का वो कर रही है, निफ्टी कैसे कर रही है, निफ्टी में कॉल के स्टॉप लॉसेस क्या है, बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉसेस क्या है। अगर वो स्टॉप लॉसेस 3 रुपये का, उसमें एवरेज नहीं करनी, 30 रुपये का स्टॉप लॉस देके एग्जिट कर जाना है। वो प्राइस को अंडरस्टैंड करोगे, प्राइस को समझोगे और उसके बाद अच्छे से प्रॉफिट्स लोगे, तो वो चीज़ें तुम्हारे लिए एक मैनेजर, मतलब एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। कोई बात नहीं, फ्राइडे को ट्रेड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर वो धीरे धीरे करके जब भी कैपिटल ग्रो हो पाएगी, जब भी तुम्हारा अकाउंट ग्रो हो पाएगा, यू शुड फोकस अबाउट योर सेल्फ एंड यू शुड फोकस अबाउट योर ट्रेडिंग स्किल्स एंड यू शुड फोकस इन ईच एंड एवरीथिंग्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, पर फोमो मत करो। अगर ये दोबारा से 400 के आसपास आए ना, तो 400 के बस 360 रुपये का स्टॉप लॉस, हाँ ठीक है, 40 रुपये का स्टॉप लॉस लेके लिख लो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।